नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल मोहिनी आशीष 09 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाने जा रही हूँ। एक माँ के दिन का ब्लॉग। मेरे 5 बच्चों के साथ मेरा दिन कैसा गुजरता है वो सब आप आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। बाहर लगाती है, अब मैं अंदर लगा रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ बिकॉज अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कभी सोते हैं कभी जगते हैं, पूरी रात यही होता है। तब उनको सुला के अब वो थोड़ा ठीक से एक डेढ़ घंटा सो लेंगे। तो उनको सुला के अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली ट्विंस बेबी बॉय है ना, एक सोता है एक जगता। कभी कभी ये हो जाता है, कभी दोनों ही साथ में जग जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। और तीसरी बेटी भी अभी मेरी छोटी है, 2 साल की है, तीसरे में चल रही है। तो इन तीनों को मतलब 4 बजे के बाद से दूध चाहिए होता है, कभी किसी को कभी किसी को। तो इन सबको सुला के फिर मैं अपनी ड्यूटी पे निकली हूँ और लगा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली इस टाइम पे इतने कीड़े आ गए हैं, दिवाली वाले कीड़े, जो दिवाली पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो इतने आ गए हैं, उनको साफ़ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इतना झुंड निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है ये। आप सबको भी दिख रहा होगा, कूड़े में देखिए, काला काला कूड़ा नहीं है, सिर्फ कीड़े हैं, जो छोटे वाले भुनके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वो देखिए। अब मैं मम्मी वाले कमरे में लगाने जा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली ये मेरे बच्चे घर पे ऑपरेशन से हैं। अब मैं लगा रही हूँ, पोर्च में धुलाई कर रही हूँ। कीड़ों की वजह से धुलाई करनी पड़ जा रही है बिकॉज करती तो मैं फिलहाल डेली हूँ, इधर धुलाई डेली कर देती। कोई बैग वगैरह आती तो मिट्टी वगैरह सब अंदर आ जाती, झाड़ू से कितना साफ़ करो लेकिन वो साफ़ नहीं होती है, और फिर बाहर से डस्टिंग सब अंदर आ ही जाती है। इस वजह से मैं इधर थोड़ा सा धुलाई कर देती हूँ। जल्दी जल्दी धुलाई कर रही हूँ ताकि उनके उठने से पहले जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ। बड़ी मुश्किल से सोते हैं, तो बस उतने में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना है। अभी खाना नहीं बना, खाना ही बनाना है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद नहा के पूजा करनी है। एक्चुअली ये देखिए छोटी बेटी, ये तो बहुत ही शैतान है। बीच वाली बेटी मेरी शैतान थी, दूसरे नंबर की। उसको देखा देखी ये शैतान हुई, इनको देखा देखी दूसरे दोनों वो शैतान हुए। अब मैं बैठक में ही सोते हैं हम लोग, इस वजह से सब खटिया डाल लेते हैं तो सब आराम से सब सोते हैं। मैं भारी कर रही हूँ बिस्तर। देखिए कैमरे के सामने डांस कर रही है। बड़ा वाला बेटा उठ के आ गया, देखिए पता नहीं क्या ढूंढ रहे मेज के नीचे, तो बहुत शैतान है। छोटा वाला तो अभी डाइनिंग टेबल पे बैठा था, उसको बड़ी मुश्किल से सुला के आए हैं। देखिए ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, पता नहीं कहाँ से किसका असर आ गया, बहुत शैतान बच्चे। मेरी बड़ी वाली बेटी थोड़ी सीधी है, वो थोड़ा शांत स्वभाव की है, लेकिन ये बहुत शैतान बच्चे हैं। ना इनको डर लगता है, ना इनको कुछ परवाह है कि हमें क्या दिक्कत होगी। अब मैं नहा के आई हूँ, नहा के पूजा करूँगी। एक्चुअली अभी बाल थोड़े से गीले थे, इस वजह से मैंने अभी बांधे नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पसीना आता है तो इस वजह से फिर वो चिपचिपे से रहते हैं। इस वजह से मैं थोड़े सा अभी बांधे नहीं है। अब मैं सूख जाएंगे तब बांधूंगी, तब तक पूजा करूँगी। पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में खाने की तैयारी। शायद मियाँ जी सब्जी लेने गए हैं तो कुछ लेके आ रहे होंगे, शायद गोभी आलू लेने गए थे। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। देखिए सब यहाँ बैठेंगे, पूजा भी नहीं करने देते हैं ये बच्चे। कोई बाल खींचते, देखिए बड़ा वाला कैसे बाल खींच रहा है, वो बड़ी वाली बेटी उसको यहाँ से हटा रही है। कोई झालर पकड़ के खींचता है, कोई शंख उठा के नीचे रख देगा। सारे भगवान मंदिर से नीचे आ जाते हैं इनके चक्कर में। ये देखिए बड़ी वाली बेटी हमारे साथ पूजा करने बैठ गई हैं। बहुत शैतान है हमारा लड्डू गोपाल, तो बहुत शैतान है दोनों। बीच वाली बेटी हमारे साथ जल चढ़ाने गई हैं, और छोटी वाली बेटी हमारी किसी बात पे हमसे नाराज़ हो गई है, गुस्सा है, तो अभी पता नहीं किस बात पे शांत बैठी हुई हैं। शांत क्या मतलब, रो रही थी, रुआसी थी। देखिए शैतानियाँ देखिए इनकी, बड़े वाले की। डर तो है ही नहीं इनको बिल्कुल। अब ये छोटा वाला, जो बड़ा करेगा वो छोटा ज़रूर करता है। अब ये सब नहा चुके हैं तो इनके मैं अपने आप बाल काट रहे हैं। अब मैं इनके चोटी बांधूंगी, बालों में रबड़ लगाऊंगी।
कोई चीज़ एक जगह रह नहीं सकती। मैंने डायपर लेके आई, देखा डायपर कहाँ है, पता नहीं डायपर इनने कहाँ इतनी जल्दी गायब कर देते हैं। कभी बेड के नीचे, कभी सोफे के नीचे, कभी बेड के पीछे, कभी कहीं तो कभी कहीं। 1 घंटे तो चीज़ें ढूंढते हो जाता है इनके लिए। तो अभी बड़े वाले की हो गई है, छोटे वाले की हो गई है। अब मैं इनके बाल काट रही हूँ। लड़कियों के देखिए क्या फ़ायदा इनके बाल काटने से। डाइनिंग टेबल के कवर नीचे आ गए तो उस पर लेटा जा रहा, बैठा जा रहा है। छोटा वाला भी चल नहीं पाता। ये देखिए दोपहर का खाना पीना हो गया था, थोड़ी देर सो गए थे, फिर उसके बाद में ये उठे हैं बच्चे। शाम को चाय बनाई, पॉपकॉर्न बनाए। छोटा वाला भी सो के उठा, इस वजह से उनकी शैतानी कम हो रही है। अब ये देखिए मेरे किचन में घुसने से पहले ये घुस जाते हैं, और एक एक बर्तन, एक एक डब्बा सब इनकी वजह से, सारे आटा तो इनकी वजह से नीचे रख नहीं सकते, ऊपर रखते हैं। अब शाम हो गई है, देखिए शाम के 8 ऐसे ही बज रहा था। देखिए एक खोल रहा था, एक घुस रहा था। अब ये खाना पीना हो गया, डिनर हो गया। अब उसके बाद में हम लोग बैठक में आ गए अपना सोने के लिए। रात के 11 बज रहे हैं। इनकी शैतानी फिर शुरू, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ड्रॉर के ऊपर चढ़ के, अंदर चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए इनकी वजह से मैंने स्टूल रखे, सोफे के स्टूल रखे, ताकि ये ऊपर ना चढ़ पाए। अब बताइए ड्रॉर खोल के उसके ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ रहे, इतने शैतान है। अगर गाइस आपको हमारे बच्चे अच्छे लगे हो, हमारा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हमेशा हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे बच्चों को भी पसंद करिएगा। बाय, टेक केयर।